घटना इडी एंट्री विपुल नगद जबत घटना बड़ अपडेट आसी मामलार तदंत नहीं पारे प्रवर्तन निर्देशालय। इडी मुख्यालय सूत्र जनापड़ा यह खबर एने स्पष्ट कले जने वरिष्ठ अधिकारी। रांची जोनाल ऑफिस आरंभ कर तदंत सूत्र जनापड़ी एते नगद जबतर तदंत करुछि आईटी एवं एबे इडी आरंभ कर सानी तदंत। कांग्रेस सांसद धीरज साहू नारे मामला रही अन्य संपर्कित व्यक्ति नारे मध्य मामला चलिबो। एने खोलताड़ करुछंती संस्थार अधिकारी। मनी लॉन्ड्रिंग आईन बा पीएमएलए अनुजाई मामला चलिबो। बड़ खबर आसी इडी मुख्यालय सूत्र खबर बड़ खबर जहां आम आपको पुणी कहूँ दर्शक बंधु जे जो भली भाव में कोटी कोटी टंका मिली जो पूरा पूरा टंका जबत होती घटना इडी एंट्री कर अर्थात प्रवर्तन निर्देशालय वर्तमान इन करुछि विपुल नगद जबत घटनार बड़ अपडेट जे आम आपको दौचु जे मामलें तदंत नहीं पारे प्रवर्तन निर्देशालय। इडी मुख्यालय सूत्रु यह जनापड़ी। ए संपर्क में अधिक सूचना आम से जोड़ी होती आम न्यूज 18 प्रतिनिधि शंकर आनंद। शंकर जी, जो बड़ा अपडेट आ रहा है कि ईडी जांच करेगा, क्या अपडेट है आपके पास? निश्चित तौर पर देखिए, ये जो मामला है जिस तरह से 3 राज्यों में उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जुड़े इस मामले में जिस तरह से इनकम टैक्स के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अब तक जो कैश की रकम है वो 300 करोड़ से पार जा चुकी है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है ये रकम में और भी आगे बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में एक बड़ा कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है, कहा जा सकता है कि इस मामले में तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ सकता है। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी ईडी के द्वारा भी अब इस केस को टेक ओवर किया जा सकता है। जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं, ईडी के सूत्र बताते हैं कि इस मामले में इन तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद जल्द ही इस केस को टेक ओवर किया जाएगा। यानी कि ईडी जो इनकम टैक्स के द्वारा अब तक इस मामले में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई हुई है, जिन जिन तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया है उन्हीं तमाम सबूतों को आधार बनाते हुए जांच एजेंसी उस केस को टेक ओवर करेगी और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज करके आगे की तफ्तीश करेगी। जिस तरह से इस मामले में कई आरोपियों के द्वारा जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की गई और मनी लॉन्ड्रिंग करके जिस तरह से करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए हैं, तो सैकड़ों करोड़ किस तरह से इकट्ठा किया गया, किस तरह से इसको लाया जाता था, किस तरह से इस मामले में तमाम अन्य आरोपियों की भूमिका रही है, तो एक कहा जा सकता है कि मामला अपने आप में बहुत बड़ा है और इन तमाम मामलों पर ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की तफ्तीश करेगी। तो कहा जा सकता है आने वाले वक्त में कई और भी बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। लेकिन सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो सर्च ऑपरेशन की जो कार्रवाई है इनकम टैक्स के द्वारा आज भी चल रही है और इनकम टैक्स के जो वरिष्ठ सूत्र बताते हैं कि आज देर रात तक इस मामले में पैसों को गिनने और जो सर्च ऑपरेशन से जुड़े हुए तमाम जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पे एक दिन और ज्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। जी शंकर जी, किसी भी संबंधित व्यक्ति के नाम से चलेगा ईडी पूछताछ करेंगे, इस लिस्ट आपके पास है क्या, कि अपडेट है, मिल रहा है क्या? देखिए, अभी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत आसान शब्दों में बताना चाहता हूं कि कार्रवाई कैसे होती है। अभी इनकम टैक्स के द्वारा जो अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो उस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी सबूत मिले हैं, कितने नकदी मिली है, तो ईडी के द्वारा एक लेटर लिखा जाएगा इनकम टैक्स को जी कि आपके पास जो भी सबूत है, जो भी आपके पास इन्वेस्टिगेशन में इकट्ठा हुआ है, कृपया उसकी जानकारी हमें दें। उसके बाद उस केस को ईडी के द्वारा टेक ओवर किया जाएगा। यानी कि जो इनकम टैक्स के द्वारा केस रजिस्टर्ड है उसको ईडी टेक ओवर करेगी और उसमें एक सेक्शन को जोड़ेगी, वो सेक्शन होगा पीएमएलए एक्ट। और जब ईडी केस को रजिस्टर्ड करेगी उसके बाद ईडी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है और वो सबसे पहले सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई, इसके साथ साथ अन्य जो कार्रवाई है सर्च ऑपरेशन की जो से जुड़े हुए जो तमाम इनपुट्स है उसको इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद इन तमाम मामलों पर आगे जो कार्रवाई की प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इनकम टैक्स का ये जो मामला है, इस केस को बाद में ईडी टेक ओवर करेगी, ईडी इस मामले को आगे रजिस्टर्ड करेगी, उस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ये मामला अपने आप में बड़ा है और इस मामले पर आगे की कार्रवाई के लिए ईडी के अधिकारी भी जुटे हुए हैं और हो सकता है कि इस मामले को झारखंड स्थित जो रांची जोनल ऑफिस है वहां पर इस केस को
टेक ओवर रजिस्टर किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शंकरानंद जी। अधिक सूचना देते प्रतिनिधि जहाँ सूचना दूसरे बर्तमान बड़ अपडेट आसी घटना को नहीं अर्थ पुला पुला टंका जबत घटन इडी एंट्री विपुल नगद जबत घटन बड़ अपडेट आम आपको देउछु दर्शक बंधु जे ए मामलें तदंत नहीं पारे प्रवर्तन निर्देशालय अर्थ इडी मुख्यालय पक्षर सूचना आसूची बड़ सूत्र जनापड़ी एवं एने स्पष्ट कर जड़े वरिष्ठ अधिकारी रांची जोनाल ऑफिस यार तदंत करिपारे बोली मध्य वर्तमान सूचना आसूची। उड़ापुड़ा टंका जबत घटन इडी एंट्री जो भाव में बलांगीर 200 कोटी अधिक टंका जबत होईछि। आईटी विभाग मध्य यह वर्तमान ताजुब होईछि एते टंका कहीं विपुल परिमाण गच्छित रखा जाइछि कहीं आर्मी रखा जाइथिला प्रकृति यार लिंक कौन रही पूरा घटनार वर्तमान जदि कथा कहबा एबे बड़ अपडेट होउछि जे प्रवर्तन निर्देशालय एई घटनार एंट्री मारिबो अर्थ कोटी कोटी टंका के उद्देश्य रखा जाइथिला कहा टंका प्रकृति यार लिंक कौन रही क्यों क्यों राज्य में यार लिंक रही क्यों क्यों लोकंकर संपृक्ति रही पूरा घटनार छानबीन करबा पाई प्रवर्तन निर्देशालय बा इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर्स यहाकू तदंत करिबो ईडी तदंत करिबो एनै मध्य दिल्ली मुख्यालय मध्य एक बड़ अपडेट सूचना आसुची जे रांची जोनाल ऑफिस यार तदंत आरंभ करिबो जेहेतु जो मद व्यवसायी रहिछंती से झारखंड रही तेणु से अनुसार यदि रांची तरफ ही यह जना पड़ रांची जोनाल ऑफिस यह तदंत करिबो। आउ गोटे बड़ खबर आप नजर पकेबा आसतु धीरज साहू रांची रे आईटी चढ़ऊ जारी रही धीरज घर 3टी बैग मिली बैग धरी आईटी गोटे टीम घर बाहरी एवं सूचना अनुसार बैग रे गहना थिबा मध्य रही सूचना आसूची अर्थ टंका सहित किछि गहना को मध्य जबत करिछि आईटी विभाग। ओडिशा नंबर थिबा गाड़ी रे 2 अधिकारी बाहरी छंती सांसद धीरज साहू रांची घरे मध्य रेड चली ओडिशा नंबर थिबा गाड़ी रे अधिकारी जाइछंती अर्थ ओडिशा रो आईटी अधिकारी जाइछंती रांची एवं सेठी मध्य धीरज साहू घरे मद साम्राज्य बड़ रेड रेड तदंत 3 जन बीडीपीएल कर्मचारी को उठाई नेला आयकर विभाग भारत बड़ स्पिरिट कारखाना बीडीपीएल बा बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड रे गत 3 दिन हेला रेड चलीथिला काली विलंबित राति रे आयकर विभाग चढ़ऊ सारी बलांगीर अभिमुखे बाहरी सूचना मिलुछि। अन्यपटे गतकाली बीडीपीएल 3 जन कर्मचारी को अधिक तदंत पाई